Chapter 4 Differentiation. डिफरेंशिएशन होता क्या है, कौन बताएगा? डिफरेंशिएशन मीन्स चेंज होता है। हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं डी अपॉन डी। यहाँ पे कोई वेरिएबल होता है, ज़रूरी नहीं है एक्स हो, वाई भी हो सकता है। डी अपॉन डी वाई, वो आप पे डिपेंड करता है आप किससे डेरिवेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है। डी अपॉन डी टी भी यूज़ करते हैं हम। तो ये चेंज कैलकुलेट करता है, ठीक है, कि कितना चेंज आ रहा है किसी भी फंक्शन के अंदर। फॉर्मूलाज हैं कुछ, डी अपॉन डी एक्स, ये डिफ्रेंसिएशन का साइन लगा दिया। और अगर आपके पास एक्स की पावर एन हो, ठीक है, सी पावर एन हो, क्या होगा, एन पहले आ जाता है और एक्स की जो पावर है उसमें से आप क्या कर देंगे, -1। दूसरे लफ्ज़ों में जो पावर होगी उसको नीचे उतार देंगे और पावर में से -1 कर देंगे। अगर आपके पास सवाल है डी अपॉन डी एक्स 2x³, ठीक है, क्या होगा, 2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको साइड पे कर देंगे, 2 बाहर कर देंगे। डी अपॉन डी एक्स किस पे अप्लाई होगा, एक्स पर। अब क्या होगा, 3 क्या है इसकी पावर, 2 तो ये बाहर लिखा है, ये इस पे डेरिवेट हो रहा है, 3 इसकी पावर है, 3 लिख दी, एक्स एज इट इज लिख दिया, और पावर में से क्या होता है -1, तो 3 - 1 इज 2। तो ये इसका आंसर है, ये इसका डिफरेंशिएशन। डी और यहाँ पे हो वैल्यू सिर्फ एक्स, क्या होगा आंसर, 1। ये याद रखिएगा एक चीज़ जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, कि अगर यहाँ पर डी अपॉन डी वाई होगा और यहाँ पे एक्स होगा, तो क्या ये 1 होगा, ये कभी भी 1 नहीं हो सकता। या डी अपॉन डी एक्स ही है और यहाँ पे है वाई, ये भी 1 नहीं होता कभी भी, ये सॉल्व नहीं हो सकता। जब आपके ये दोनों वेरिएबल सेम ना हो तो ये तब तक 1 नहीं आते। ये y है, यहाँ पे x है, ये 1 नहीं है। ये x है यहाँ पे y है, ठीक है, ये भी 1 नहीं होगा। अगर यूं हो d अपॉन डी टी और यहाँ पे t लिखा हुआ है, तो फिर ये 1 के बराबर होगा, बिकॉज दोनों सेम है। ये इसको डेरिवेट कर लेगा, d अपॉन डी टी टी के फंक्शन को डेरिवेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर x होगा तो ये डेरिवेट नहीं कर सकता है इसको, ये 1 आंसर के 1 के बराबर नहीं होगा। ये मेन चीज़ है जो स्टूडेंट्स आगे जो सवाल होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के 4.3 के, तो उसमें ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जब आप निकालें तब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। डी अपॉन डी एक्स है यहाँ पे अगर वाई फंक्शन है, ये डेरिवेट नहीं हो सकता। ओके, चलें, मैंने दो फॉर्मूले बता दिए कि डी अपॉन डी एक्स, और अगर उसके साथ एक्स होगा तो वो इज इक्वल टू 1 होता है, और डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, तो एन नीचे उतर जाएगा और एन जो होगा पावर जो होगी उसमें से -1 हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला क्या है, इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। डी अपॉन डी एक्स, ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है, कैसे होगा सॉल्व। 2 जो है कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव अप्लाई होगा एक्स पर, तो 2 एज इट इज आ गया। डी अपॉन डी एक्स आपने देख लिया 1 के बराबर होता है, तो उसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, अगर डिफरेंशियल अप्लाई होगा, कोई भी डिफरेंशियल हो, डी अपॉन डी एक्स हो, डी अपॉन डी वाई हो, किसी भी कांस्टेंट के ऊपर, तो वो हमेशा 0 के बराबर होता है। कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी नंबर, 2, डी अपॉन डी एक्स 2 के ऊपर अप्लाई होगा 0, डी अपॉन डी एक्स 1 के ऊपर अप्लाई होगा 0, 100 के ऊपर होगा तो भी 0।
कोई भी नंबर आ जाए कांस्टेंट की जगह 0 के बराबर होगा। ठीक है जी, ये बेसिक फॉर्मूलाज थे डिफरेंशिएशन के। अब आगे चलते हैं। बहुत बेसिक सवाल आते हैं ई कैट के अंदर, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, इन इन चैप्टर्स में से, लेकिन बेसिक्स पता होनी चाहिए। अगर ये सवाल है आपके पास 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपने क्या किया, डिफरेंशियल अप्लाई करना है, आपको सॉल्व करना है इसको। d/dx अप्लाई कर रहे हो, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, देखें सारे वेरिएबल x के हैं, तो मैं d/dx अप्लाई कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे सारे वेरिएबल y के होते, 2y³ होता, 4y² होता, 3y होता, तो मैं कभी भी d/dx नहीं अप्लाई करता, क्योंकि वो सॉल्व नहीं करता। तो d/dy से डिफ्रेंशिएट कराता फ्रॉम बोथ साइड। तो आई एम डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद d/dx ऑन बोथ साइड। यहाँ पे ये फंक्शन है, ये इससे डेरिवेट हो रहा है, और ये पूरा सब पे अप्लाई होगा d/dx। इस तरह लिखते हैं, d/dx पहले लिखेंगे, और ये पूरा फंक्शन यहाँ पे लिख दिया। अब एक एक करके, जैसे हमने एक सवाल, आप समझे ये एक सवाल है, ये एक सवाल है, ये एक सवाल है, सारे अलग अलग सवाल हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 तो बाहर लग देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। d/dx इस पे अप्लाई होगा x³ पर। 4 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, d/dx इस पे अप्लाई होगा x² पर। इसी तरह 3 ये बाहर आ जाएगा, d/dx अप्लाई होगा x पर। और ये 1 है, d/dx जब 1 कांस्टेंट पे अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, आंसर 0। इसको आगे फर्दर सॉल्व करें, 2 ये इस पे डिफरेंशियल अप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3x²। 3 नीचे आ गई उसकी पावर, 3 में से -1 किया तो स्क्वायर। ये 4 लिखा एज इट इज, x²। 2 उसकी पावर थी, नीचे आ गई, और x में से पावर में से 2 - 1 किया तो 1 बचा, तो 2x ही होता है। और 3 बाहर है, एज इट इज लिख दिया। d/dx x के साथ क्या होता है वैल्यू, 1। इसको आगे सॉल्व कर दें, आंसर ये हो जाएगा 2 3 = 6x² प्लस 8x प्लस 3। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल तो आपको आ रहा होगा। अगर सबको समझ में आ रहा है, ओके, इजी है ये तो। चले, ये तो इसी तरह की ये पूरी एक्सरसाइज है, इस तरह के सवाल है। चले मैं दूसरे सवाल करवाता हूँ। अगर आपके पास इस तरह का सवाल हो, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x -2, और नीचे आपके पास पावर गिवन है x³। ठीक है, इसमें u/v का फॉर्मूला नहीं लगेगा, u/v का फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। क्या करेंगे, इसमें सिंपल आप x³ को सबसे डिवाइड कर देंगे। x³ कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 3/x बच जाएगा, क्योंकि x² जब x³ से नीचे एक x बच रहा है, यहाँ पे नीचे x² बच रहा है, और यहाँ पे 2/x³ बच रहा है। ठीक है, ये फंक्शन को अभी हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अगर आप सिंप्लीफाई किए बगैर करेंगे तो फिर ये आप कर ही नहीं सकते, बहुत लंबा हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जो पावर नीचे है इनको ऊपर ले आएंगे माइनस के साथ, 3x - 1 प्लस 4x की पावर -2 माइनस 2x की पावर -3। अब इस पे आप अप्लाई करेंगे डिफ्रेंसिएशन। अगर आप बहुत अच्छे से डिफरेंशियल करते हो तो एक स्टेप में भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। देखिए मैं एक स्टेप में इसको करूँगा। ये d/dx जब 2 पे अप्लाई होगा क्या आंसर आएगा, 0। 3 बाहर आएगा, x की पावर -1 है, -1 नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। और x की पावर -1 और -1 क्या हो जाएगा, x की पावर -2 प्लस 4 -2 नीचे आएगा, x की पावर
-2 - 1 इज -3, ये डिफ्रेंशिएशन है। और ये कुछ नहीं है, -2 -3 नीचे उतरेगा, x की पावर -3 - 1 इज -4। इसके बाद आप नीचे इसको सही से लिख दें, 3/x² -8/x³ +6/x⁴, ये आंसर है। फर्दर इसका एलसीएम लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। एक और तरह के सवाल होते हैं कि जिसमें सिर्फ एक वैल्यू होती है, इस तरह मैं जस्ट लिख रहा हूँ आपके सामने, सॉल्व नहीं करूँगा। 2x³ +4x² +3x +4/x²। ठीक है, इस तरह का सवाल जो होता है, इसमें क्या करेंगे, सिंपल आप पूरा ये लिखेंगे दोबारा और इसको ले आएंगे ऊपर। अगर आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो फिर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, या फिर सबको मल्टीप्लाई कर दिया x² से तो भी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंपल आपने क्या किया, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, बाकी पूरी टर्म वैसे ही है, और फिर इसका डिफरेंशियल कर दें इसको। ठीक है जी, अब हम चलते हैं u और v की तरफ, प्रोडक्ट रूल की तरफ। ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, u.v, दो फंक्शन हो, क्या होता है फॉर्मूला, d/dx u.v। अगर आपके पास दो फंक्शन हो, u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, क्या करेंगे, पहले u बार लिखेंगे और डिफरेंशियल जो अप्लाई होगा वो v पर होगा, और फिर बीच में प्लस आएगा। अब आपने v पे पहले आपने डिफरेंशियल अप्लाई करेगा किया था, अब आप u पे अप्लाई करेंगे और v बार लिख देंगे। v मैंने बार लिख दिया, और d/dx जो अप्लाई हो रहा है वो u पे अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दूं, d/dx v पे अप्लाई हो रहा है, d/dx u पे अप्लाई हो रहा है। ये कब होगा, जब दो फंक्शंस होंगे। दो फंक्शंस किस तरह होंगे, मैं आपको सवाल करवाऊंगा। ये फार्मूला याद होना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है। खैर, एक दफ़ा आप v को डेरिवेट करेंगे, एक दफ़ा u को करेंगे, और जब v को कर रहे हैं तो u बार लिखेंगे, और जब u को कर रहे हैं तो v बार लिखेंगे। सवाल कैसे होता है, 2x+3 5x² -6, ये सवाल है। लेकिन इसको आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं और यूवी से भी कर सकते हैं। सिंपल मेथड से किस तरह कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2x को पूरे दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करें, एक टर्म बन जाएगी, जैसे हम लोग पिछले सवाल सॉल्व कर रहे थे उस तरह की टर्म बन जाएगी जो हमने पहला सवाल सॉल्व किया। एक तो इस तरह के फंक्शन को यू वी से कर सकते हैं, ये इसमें ये u है और ये v है। खैर, मैं ये वाला सवाल आपको नहीं करवा रहा क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर टू द क्वेश्चंस है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, फंक्शन ऑफ x हो और हो आपके पास x cos x, ये सवाल u v से ही होंगे, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह, अगर आपने इसको ऐसे ही कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, इसमें u क्या है, x इज u, ये एक फंक्शन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये v है। ठीक है तो कैसे अप्लाई होगा फॉर्मूला, अब पहले आपने u बार रख दिया x और d/dx cos x पे लगा दिया, फिर cos x बार रख दिया और d/dx x पे लगा दिया। ठीक है, और इसके बाद d/dx का जब cos से डेरिवेट करते हैं तो उसका फॉर्मूलाज हैं, और d/dx ये तो 1 होता है। d/dx cos x क्या होता है बताएं, डिफरेंशियल ऑफ cos x sin x, यस। ठीक है जी, मैं आपको ये सारे फॉर्मूलाज बताऊंगा, वो वाले टिग्नोमेट्रिक वाले। समझ में आ गया ये u/v का। अब हम कर रहे हैं डिवीजन रूल, या क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं उसको।
u अपॉन v। डिवीजन रूल भी कहते हैं। अगर d अपॉन डी एक्स हो और दो फंक्शन हो डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे, क्या फॉर्मूला होता है? बताएं। नीचे तो आ जाता है, अब ये याद रख लें कि वी स्क्वायर, ठीक है, नीचे आ जाता है वी स्क्वायर। और ऊपर इस तरह होता है जैसे u और v का होता था वैसे ही होता है, लेकिन v पहले आता है क्योंकि इसमें बीच में माइनस का साइन आता है, इसलिए याद रखिएगा v पहले ही लिखेंगे। तो v पहले आएगा, d अपॉन डी एक्स, u को करेंगे उसी तरह डेरिवेट कर दिया u को क्योंकि v बाहर रखा था, और अब माइनस जो आता है वो u के साथ आता है, और d अपॉन डी एक्स v। इसमें आपको ये ख्याल रखना है कि पहले आपने v को लिखना है और फिर बाद में u को लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है माइनस का साइन, लेकिन u v का जो फॉर्मूला था, प्रोडक्ट रूल था, उसमें कोई आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का ही साइन है, तो अगर पहले लिखें या बाद में तो इट डजेंट मैटर्स। ओके, समझ में आ गया? पहले नीचे वाला आएगा v और u डेरिवेट होगा पहले, और फिर u के साथ माइनस आएगा और डेरिवेट होगा v, और नीचे आएगा v स्क्वायर। ये किस तरह के सवाल होते हैं इसके? इसमें दो फंक्शन अगर हों और डिवीजन, इस तरह भी ले लें आप, एक्स कॉस एक्स, इस पे क्या लगेगा? यू वी लगेगा। नीचे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और अब क्या लिखेंगे? कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स वन हो गया, माइनस एक्स, ये हो गया साइन एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, पर कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह, और यहाँ पे ये पूरा फंक्शन। जल्दी जल्दी करना है आपको, फास्ट होना चाहिए क्योंकि टाइम कम होता है। समझ में आ गया u अपॉन वी का? अब इस तरह का सवाल है, ये भी u अपॉन वी से होगा, ठीक है। लेंदी सवाल है ये, u अपॉन वी से होगा। एक मिनट वेट करिएगा। पावर रूल, जब आपके पास डिफरेंशिएशन गिवन हो और फंक्शन जो हो वो पावर के अंदर हो, ये फंक्शन है लेकिन इसके ऊपर एक पावर गिवन है, ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले पावर नीचे लिखेंगे, ठीक है, फिर फंक्शन, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन पूरे पावर के साथ फंक्शन के ऊपर हो रहा है,
तो पहले पावर नीचे आएगी और फंक्शन के ऊपर से n-1 होगा, पावर में से एक माइनस कर दिया, और फिर डिफरेंशिएशन फंक्शन का लिया जाएगा। ठीक है, पहले आपने फंक्शन के ऊपर पावर थी, पहले पावर को नीचे उतारा क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप इसको, पावर को नीचे लिखा, जैसे बिल्कुल उसी तरह जैसे एक्स स्क्वायर होता था। तो 2x, 2 नीचे लिखते थे पावर, और फिर 2 को माइनस कर देते 1 से, और x यहाँ ही रहता था, नीचे फंक्शन x था। और फिर उसके बाद आप x को डेरिवेट करते थे, लेकिन d अपॉन डी एक्स एक्स का 1 ही होता था, तो इसलिए आप लिखते नहीं थे। मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, आपके पास फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब, आप इसका ले रहे हैं डिफरेंशियल, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। ठीक है, तो आपने क्या किया, 3 पावर उतारी, एक्स, 3 - 1 = 2। ठीक है, इसके बाद आप आगे कुछ नहीं कर देते, ये फाइनल आंसर बना देते, लेकिन इसके आगे आप, ये होता है, आप लिखते नहीं थे। फंक्शन का डिफरेंशियल आप लेते हैं हमेशा, लेकिन क्योंकि वो एक्स होता था और इसका आंसर 1 ही होता है, इसलिए आप यूज नहीं करते थे। ठीक है, तो जब कोई और फंक्शन आएगा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जब आपके पास फंक्शन है y = x² + a², ये फंक्शन है। ठीक है, इसका आपने डिफरेंशियल लेना है, डी अपॉन डी एक्स मैंने लगाया यहाँ पे, ये y हो गया, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स लगाया, क्या बन जाएगा, x² + a², 1/2, स्क्वायर रूट की क्या होती है पावर, 1/2, स्क्वायर रूट है तो हटा के 1/2 लगा देंगे। अब इसको 1/2 को मैंने नीचे उतारा, अब डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ फंक्शन को, 1/2 नीचे किया, फंक्शन लिखा। ठीक है, 1/2 में से -1 किया, पावर में से माइनस कर दिया। अब इसके आगे पूरा फंक्शन लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स करके, +a²। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ x नहीं है और इसका डिफरेंशियल सिर्फ 1 नहीं आएगा, इसका डिफरेंशियल पूरी एक वैल्यू आएगी। a तो कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा, लेकिन x² का डिफरेंशियल 2x आएगा, तो इसलिए आप पूरा लिखेंगे। ये याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता। अब 1/2 -1 तो होता है, 1/2 ही होता है, -1/2 होगा, तो यहाँ पे x² + a² -1/2, और ये इसका डिफरेंशियल लें अब, दोनों पे अप्लाई होगा, डी अपॉन डी एक्स x² + डी अपॉन डी एक्स a²। डी अपॉन डी एक्स x² पे होगा तो 2x डेरिवेटिव आ रहा है, और डी अपॉन डी एक्स जब a² से होगा तो वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है आपका। इसको फर्दर सिंप्लीफाई इस तरह कर सकते हैं कि 1/2, ये क्योंकि ऊपर माइनस में तो नीचे चला जाएगा, और 1/2 है तो स्क्वायर रूट में लिख देंगे उसको, x² + a², और प्लस प्लस नहीं, 2x, ऊपर 2x है, 2 2 कैंसिल हो गया, ऊपर x है, नीचे ये आंसर है फाइनल। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई हो रहा है सब। ये समझ में आ गई चीज़। अगर आपके पास सवाल है इस तरह, y = √x² + 2x + 3, और यहाँ पे है 5, क्या करेंगे, पावर बार लिख दी, अंडर रूट में तो 1/5 होगा, आप डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, डिफरेंशियल मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 1/5 नीचे लिख दिया, पूरा फंक्शन लिखा, 1/5 -1 किया, पावर में से -1 किया, और ये पूरे फंक्शन का फिर डिफरेंशिएट करना है आपको, x² + 2x + 3। तो ये क्या आएगा, x² का होता है 2x, और 2x का क्या होता है 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये फाइनल आंसर होगा, और ये पूरी टर्म यहाँ पे लिख दें, 1/5 -1, 5 -1, 4/5, -4/5, इसकी पावर -4/5, और ये पूरा फंक्शन। ओके, अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस
ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले मैंने पहले आपको 3 फॉर्मूलाज बताए हैं, एक तो सिंपल पावर वाला, और एक x के साथ डी अपॉन डी एक्स, एक्स के साथ 1 आता है, डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट के साथ 0 आता है, और डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n हो तो n नीचे आता है और पावर में से -1 हो जाता है। और अब मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता रहा हूँ। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स। ये फंक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पे आगे डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी पूछ लेते हैं, बहुत दफा उससे डायरेक्ट फॉर्मूलाज पूछ रहे होते हैं। सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। These all are the formulas for trigonometric functions. ठीक है, सवाल करते हैं। उसके अलावा दो और फॉर्मूलाज हैं एक्सपोनेंट के। y इज इक्वल टू ई एक्स हो तो उसका डिफरेंशियल भी ई एक्स ही होता है, ई एक्स का डिफरेंशियल ई एक्स ही होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट के ऊपर कुछ भी हो, ई की बात कर लेते हैं चले। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका आपने लेना है डिफरेंशियल, तो डी अपॉन डी एक्स वाई लगाएंगे, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल तो होता है डायरेक्ट ई की पावर एक्स स्क्वायर लिख दिया, लेकिन इसका आगे डिफरेंशियल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर होगा ये, बिकॉज यहाँ पे ई की पावर एक्स है, इसका डिफरेंशियल लेंगे एक्स का तो वो भी 1 ही आता है, इसलिए यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और एक्स की पावर स्क्वायर हो, क्यूब हो, 2x हो, कुछ भी और चीज़ हो, तो आप उसका आगे डिफरेंशियल लेंगे, ये बात भी याद रखिएगा। और ln का होता है फॉर्मूला ln x, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x हो जाता है, जो भी फंक्शन हो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। और अगर फंक्शन कुछ और है, यहाँ पे x है इसलिए हम लोग डी अपॉन डी एक्स एक्स करते हैं, तो ये 1 आता है इसलिए कुछ नहीं लिखा। अगर यहाँ पे फंक्शन कुछ और होगा, एक्स स्क्वायर और समथिंग लाइक दिस, या एनीथिंग, कॉस एक्स होता है काफ़ी दफ़ा, तो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स करेंगे। फंक्शन का डिफरेंशिएट ज़रूर करेंगे। मैं अब आपसे सवाल कर, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, इस तरह के सवाल आते हैं। आपको डिफरेंशिएट करना है इसको, डी वाई अपन डी एक्स किया, इसको किस तरह करेंगे, 3 जो है इसकी पावर है, इस तरह लिखते हैं पावर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर इस तरह होती है। तो 3 बाहर आ गया, साइन एक्स, साइन क्या होगा 3 - 1 स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके बाद इसका डिफरेंशियल, समझ में आया। देखें ये पावर इसके जिस तरह हम लोग ने पहले डिस्कस किया था कि उसका डिफरेंशियल लिया जाता है जब पावर होती है, एक्स क्यूब है, एक्स के पावर क्यूब है, तो 3x स्क्वायर और उसके बाद डी अपॉन डी एक्स फॉर एक्स। तो ये 1 होता था इसलिए आप नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है तो उसका डिफरेंशियल होता है इसलिए आप लेंगे, तो 3 sin² x, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है cos x। दिस इज द फाइनल आंसर। सवाल है आपके पास, y इज इक्वल टू साइन 5x अंडर रूट,
कैसे करेंगे? साइन 5x 1/2, स्क्वायर रूट को 1/2 में लिख दिया, d/dx, इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम। सबसे क्या पहले होगा, 1/2 नीचे आ गया, साइन 5x 1/2 -1। ठीक है, अब क्या करना है, d/dx साइन 5x। इसमें इस चीज़ का भी डेरिवेटिव लिया जाता है, एंगल का। ये मैं आपको चले बता दूंगा अगली बार। अब ये सवाल पूरा कर लें। 1/2 साइन 5x -1/2 हो गया, ये 1/2 -1 -1/2, और d/dx फॉर साइन x, तो क्या आ जाएगा, cos 5x। ये cos 5x आया है। अब इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, तो d/dx आगे 5x लिखेंगे आप, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 5। फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ अब 1/2, ये पूरा नीचे चला जाएगा, -1/2 है, और स्क्वायर रूट में लिख दूंगा क्योंकि 1/2 है साइन 5x, और ऊपर 5 cos 5x। दिस इज द फाइनल आंसर। ये वाला 5 है, ये पूरा cos 5x। मैं आपको वो बता दूं, अगर यहाँ पे जैसे हमारे पास था साइन 5x, इसका डिफरेंशिएट करना है इसको, तो क्या करेंगे, cos 5x। ये आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है। ठीक है, ये सिर्फ आपने साइन 5x को डेरिवेट किया है, लेकिन आपने इसके एंगल को नहीं किया, तो उसके एंगल को आगे आप डेरिवेट करेंगे अलग से, और फिर इसका डिफरेंशियल आएगा 5, क्योंकि x का होता है 1, तो ये आंसर इसका फाइनल ये होगा। और ये मल्टीप्लाई एंगल से नहीं होता 5, ये बाहर आता है। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ये? ओके। फॉर्मूलाज में इसलिए नहीं होता कि बिकॉज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, और d/dx एक्स करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। तो इसलिए फॉर्मूलाज को देख के आप लोग जज नहीं करें, एंगल से चेंज हो जाता है। अगर आपके पास एंगल चेंज होगा, 6x है, तो आप इसका डिफरेंशिएट अलग से लेंगे। ये नहीं कि आपने फॉर्मूला में देखा था कि जो साइन एक्स होता है तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे जो भी होगा उसको डायरेक्ट लिख दिया, अगर आपने उसको एंगल को डिफरेंशिएट नहीं किया तो आंसर गलत है। एक और सवाल, y इज इक्वल टू 2 cos 3x प्लस 3 sin 2x। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है, किस तरह करेंगे, 2 बाहर चला गया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, एंगल का डेरिवेटिव 3 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस 3 बाहर चला गया, साइन का डेरिवेटिव cos 2x, एंगल का डेरिवेटिव 2, आंसर आ गया -6 sin 3x प्लस 6 cos 2x। 6 और कॉमन ले लिया, cos 2x माइनस sin 3x। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह आपको ऑप्शन में इस तरह दिया होगा। एक और सवाल, y इज इक्वल टू 10 2x - 3। बताएं कैसे होगा? सिंपल है, 10 का क्या होता है डिफरेंशियल, sec स्क्वायर एक्स।
तो करें कैसे होगा, कर दूं मैं। सेक स्क्वायर एक्स लिखा डायरेक्ट, एंगल लिख दिया आगे 2x-3। ठीक है, ये आंसर नहीं है। इसके बाद इसका डिफरेंशियल लेंगे एंगल का, 2x-3। 2x-3 का क्या है डिफरेंशियल आएगा 2। तो यहाँ लिख दिया 2 सेक स्क्वायर 2x-3। दिस इज द फाइनल आंसर। इजी। y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, कैसे होगा, u v से x कॉस एक्स का डायरेक्शन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर लिखा 1, आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर दिस।